आज मैं आपको बहुत सारे मॉडल वर्ब करवाने वाली हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक मिनट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये सारे मॉडल वर्ब आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये सारे मॉडल वर्ब, ऐसे बहुत सारे मॉडल वर्ब्स मैं लेकर आई हूँ, जितने इंग्लिश ग्रामर के मॉडल्स वर्ब होते हैं सारे मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे 12 मॉडल वर्ब है, मैंने 3 डिवाइड में पार्ट किया। जैसे कि कैन हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट में, ओके, ये तो आप जानते हो। कैन हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट में, कुड हमारा यूज़ होता है पास्ट में, और विल बी एबल टू यूज़ होता है फ्यूचर में। ठीक है, ये इस तरह से इसका 3 पार्ट है। शुड, मस्ट, ऑट टू, ये तीनों का एक मीनिंग है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये 3 का एक मीनिंग है। और ये 3 का एक मीनिंग नहीं, ये मैंने 3 लिख रखा है, लेकिन ये 3 अलग है। ठीक है, तो आज इसे पार्ट बाय पार्ट करते हुए चलेंगे, हम एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये आज ही आपको क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट है हमारा कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता है। जब हम बात करते हैं किसी की एबिलिटी, किसी की योग्यता बताते हो, किसी की योग्यता बताओगे, किसी की कैपेसिटी यानी कि क्षमता बताओगे, तो वहाँ कैन का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तुम दौड़ सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं ये बॉक्स उठा सकती हूँ। यानी कि जिसमें मेरी योग्यता साबित होगी, ठीक है, जिसमें मेरी पावर लगेगी, जो काम करने की मेरी कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो सारे सेंटेंसेस में हम कैन लगाते हैं। और इसके अगर नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सबसे पहले हमें यूज़ करनी होती है सब्जेक्ट, देन हम यूज़ करेंगे कैन, एंड कैन के बाद V1। आपको जितने भी यहाँ 12 मॉडल वर्ब दिख रहे हैं ये सारे बेसिक है, और सब में आपको V1 लगाने हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। और नेगेटिव में क्या होता है, कैन के बाद हम नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कैन का यूज़ स्टार्टिंग में कर देते हैं। तो बस इतना ही सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जैसे कि आप बोलना चाहते हो कि तुम कार चला सकते हो, आप कैसे बोलोगे? आपको मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलना है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो अभी ही 12 मॉडल क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो कि तुम कार चला सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? चलिए बनाइए, हम बोलेंगे यू कैन ड्राइव अ कार। मतलब तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है कि तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैसे बोलेंगे? चलिए बनाइए, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, हम क्या बोलेंगे? यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर हम बोले तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू कैन लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। अगर हमें बोलना हो वह कविता याद कर सकता है, सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, वह कविता याद कर सकता है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वह कविता याद कर सकता है, ही कैन लर्न अ पोएम। ठीक है, ही कैन लर्न अ पोएम, ही कैन लर्न, याद कर सकता है यानी कि लर्न कर सकता है, सीखना यानी कि याद करना, कोई चीज़ नया कोई सीखना। ठीक है, लर्न का यूज़ कर सकते हो। ही कैन लर्न अ पोएम, वह एक कविता याद कर सकता है। हम मैच जीत सकते हैं, क्या बोलेंगे? हम मैच जीत सकते हैं, वी कैन विन द मैच। हम मैच जीत सकते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई फ्रेंच बोल सकता है, माई ब्रदर कैन स्पीक फ्रेंच। माई ब्रदर कैन स्पीक फ्रेंच, मेरा भाई फ्रेंच बोल सकता है। अब जिसकी भी आपको एबिलिटी बतानी हो, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन कैरी दिस बॉक्स। V1 यूज़ करना है, कैन के बाद V1 यूज़ करना है, मैं ये बॉक्स उठा सकती हूँ। मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प अदर। आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प द पीपल। ओके, अगर आपको बोलना हो कि वह तुम्हें हरा सकता है, वह तुम्हें हरा सकता है, हम बोलेंगे ही कैन डिफीट यू। वह तुम्हें हरा सकता है, ही कैन डिफीट यू। हराना यानी कि डिफीट। ठीक है, रिया नाच सकती है, मतलब उसमें डांस करने की एबिलिटी है, रिया डांस कर सकती है, क्या बोलेंगे हम?
हम बोलेंगे रिया कैन डांस। रिया डांस कर सकती है। मैं अच्छे से अंग्रेजी बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल। मैं अच्छे से अंग्रेजी बोल सकती हूँ। मैं गाना गा सकती हूँ। क्या होगा? मैं गाना गा सकती हूँ। हम बोलेंगे आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकती हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकती हूँ। मैं इस नदी को पार कर सकती हूँ। आई कैन क्रॉस दिस रिवर। मैं ये नदी को पार कर सकती हूँ। अगर इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना हो, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कैन के बाद नॉट का यूज़ करना है। V1 ही लगेंगे, फॉर्म्स चेंज नहीं करना है, बस कैन के बाद V1 लगाना है। हम अंग्रेजी का अभ्यास नहीं कर सकते। वी कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट का भी यूज़ कर सकते हो। कैंट या कांट दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। वी कांट स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, हम अंग्रेजी के अभ्यास नहीं कर सकते। वी कांट प्रैक्टिस इंग्लिश। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आपको बोलना हो क्या तुम जा सकते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे? क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। क्या तुम वहाँ जा सकते हो? कैन यू गो देयर। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश। चलिए बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए। मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। कैरी का भी यूज़ कर सकते हो, लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं उसे नहीं हरा सकता। आई कांट डिफीट हिम। वह मुझे नहीं हरा सकती। सी कैन डिफीट मी। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जब भी आप प्रेजेंट की किसी की एबिलिटी बताओगे, तुम यह कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, यानी कि किसी की एबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, तो वहाँ सिंपली हमें क्या यूज़ करने हैं? वहाँ पे यूज़ करने हमें कैन। तो आई होप आपको कैन समझ में आ गया। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंसेस आएंगे तो आई होप आप बना लोगे। ठीक है, तो चलिए कैन आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कुड में। लास्ट में हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस, सभी को मिलाकर एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है सकता था, सका या पाया, यानी कि ये मैंने पहले ही आपको बताया पास्ट के लिए यूज़ होता है। पास्ट एबिलिटी, पास्ट में कोई काम आप नहीं कर सकते थे, आपकी एबिलिटी नहीं थी वो काम करने की, आप नहीं कर सकते थे। मैं नहीं दौड़ सकता था। क्या बोलेंगे? मैं नहीं दौड़ सकता था। इसकी पहले स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा, देन आप यूज़ कीजिएगा कुड, देन आप V1 यूज़ कीजिएगा एंड ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने कैन में बताया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेम इसमें भी बनते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं दौड़ सकता था। क्या बोलेंगे? मैं नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन। मैं नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन। मैं दौड़ सकता था। आई कुड रन। अगर ऐसे, ये सिंपली ऐसे सेंटेंस नहीं आते, ऐसे आते, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे। जैसे जब मैं यंग था मैं दौड़ सकता था। ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने को मिलेंगे कि जब मैं छोटी थी मैं बैडमिंटन खेल सकती थी। जब मैं यंग था तब मैं क्रिकेट खेल सकता था। यानी कि जब आपको कोई काम पास्ट में आप कर सकते थे। 5 साल पहले मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम किया भी है, तो उस सिचुएशन में आपको कुड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि जब मैं यंग था मैं दौड़ सकता था। जब मैं यंग था मैं दौड़ सकता था। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे जब, यानी कि व्हेन आई वॉज यंग। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, व्हेन आई वॉज यंग, तब मैं दौड़ सकता था। तब के लिए कुछ यूज़ नहीं करना है, कॉमा यूज़ कर दोगे बहुत है। बोलते वक्त तो समझ नहीं आता है, लेकिन लिखते वक्त तो कॉमा का यूज़ कर देना। ठीक है, मैं दौड़ सकता था यानी कि आई कुड रन। आई कुड रन वेरी फास्ट भी कर सकते हैं, मतलब मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। जब मैं यंग था मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। वैसे आप बोल सकते हो 5 साल पहले तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। 5 साल पहले तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके कुडंट का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे यू कुडंट स्पीक इंग्लिश। यू कुडंट स्पीक इंग्लिश 5 साल पहले, यानी कि 5 years ago, 5 years before। ठीक है,
5 years before. तुम 5 साल पहले तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे. You couldn't speak English 5 years before. ओके या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब मैं स्कूल में था मैं अंग्रेजी बोल सकता था. जब मैं स्कूल में था मैं अंग्रेजी बोल सकता था. ये सेंटेंस को कैसे बोलोगे? When I was in school. When I was in school. देखिए जनरली ये भी सेंटेंस आप पास्ट के लिए बोल रहे हैं ना, लेकिन फर्स्ट में आपका वॉज वर आपको देखने को मिल रहा है. तो सेकंड में तो हमने तो ये सीखा है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा सेकंड तो पास्ट में ही बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कि व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश. I could speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता था. ठीक है, तो ये हो जाएगा. देखिए ये तो हम लोगों ने सिर्फ सकता था वाले हिंदी मीनिंग देख लिए कि जब मैं छोटा था मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, यानी कि सकता था वाले सेंस आ गए. लेकिन सका पाया कैसे होगा? जैसे कि हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, मैं उससे नहीं मिल सकी, मैं उससे नहीं मिल पाई, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाई, मैं स्कूल नहीं जा सकी. तो सका पाया ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, तो वहाँ भी कुड यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम समय पर नहीं आ सके. कैसे बोलेंगे? हम समय पर नहीं आ सके. we couldn't come on time. we couldn't come on time. हम समय पर नहीं आ सके. we couldn't come on time. हम उससे नहीं मिल पाए. we could not या couldn't. we couldn't meet him. हम उससे नहीं मिल पाए. हम अंग्रेजी नहीं बोल सके. we couldn't speak English. सका पाया में ज़्यादातर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस ही देखने को मिलेंगे. माफ़ कीजिए मैं समय पे नहीं आ पाई. sorry I couldn't come on time. ओके या फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी. I couldn't practice. या फिर आप बोल सकते हो मैं स्कूल नहीं जा सकी, या फिर वह स्कूल नहीं जा सकी. सी couldn't go to school. ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. कुड के साथ भी आपको V1 यूज़ करने हैं. अगर आपको अफर्मेटिव बनाना होगा कि क्या मैं अंग्रेजी बोल पाई, क्या मैं अंग्रेजी बोल पाई, कुड आई स्पीक इंग्लिश. ओके, इस तरह से आप बनाना. चलिए, तो कुड आपको समझ में आ गया. पास्ट की एबिलिटी की बात करोगे, सका पाया सकता था अक्सर आपको हिंदी वाले सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे. या फिर ये याद रख लो, पास्ट एबिलिटी की बात करोगे तो वहाँ पर कुड का यूज़ कर देंगे. हालांकि पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा विल बी एबल टू. विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेगा या पाएगा. जैसे कि अपने कैन का यूज़ प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड का यूज़ पास्ट की एबिलिटी, वैसे ही विल बी एबल टू का यूज़ फ्यूचर की एबिलिटी. इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगा. क्या होगा? मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ. प्रेजेंट के इसका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों स्ट्रक्चर लिख दूँगी. बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल बी एबल टू, विल बी एबल टू प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट. जैसा कि हम जानते हैं कि टू के बाद V1 ही आते हैं, है ना, इसीलिए टू के बाद V1 ही आया है. अगर इसका नेगेटिव देखने जाओ, सब्जेक्ट उसके बाद विल यूज़ कीजिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, विल बी एबल टू के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. विल के बाद ही नॉट का यूज़ करना है, फिर बी एबल टू का यूज़ करना है. ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को लिख कर बताया ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सके. ठीक है, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना होगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी एबल टू का यूज़ करना. ओके, बी एबल टू प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल फ्रेम करते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि वह अंग्रेजी बोल पाएगा, वह अंग्रेजी बोल पाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? वह अंग्रेजी बोल पाएगा. हम बोलेंगे ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी आएगी फ्यूचर में. ठीक है, उसके अंदर ये एबिलिटी आएगी, वह इंग्लिश बोल सकेगा, यानी कि ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. क्या हम अंग्रेजी बोल पाएंगे? विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. विल वी बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. ओके, वैसे ही वह इंग्लिश सीख सकेगा,
वह अंग्रेजी सीख सकेगा या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ा सकूँगी। आई विल बी टीच इंग्लिश। मैं प्रैक्टिस कर सकूँगी। आई विल बी प्रैक्टिस। ओके, मैं इस बॉक्स को उठा सकूँगी। तो कैसे बोलेंगे? मैं इस बॉक्स को उठा सकूँगी। आई विल बी एबल टू कैरी दिस बॉक्स या फिर लिफ्ट दिस बॉक्स। देखिए, जब भी आप कैन में अपनी एबिलिटी शो करोगे यानी कि प्रेजेंट में आप कोई काम कर सकते हो यानी कि कैन, पास्ट में आप वो काम कर सकते थे यानी कि कुड, और फ्यूचर में आप वो कोई काम कर सकोगे यानी कि विल बी एबल टू। क्लियर है? आप एक दिन अंग्रेजी बोल पाओगे, आप अंग्रेजी बोल पाओगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू विल बी एबल टू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तीनों हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब है शुड। शुड का मतलब होता है, शुड का मतलब होता है करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जहाँ पे हम चाहिए देख लेंगे वहाँ पे हम यूज़ कर देंगे शुड का, तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। वो सिर्फ चाहिए को देखकर ही शुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि चाहिए के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैंने एक वीडियो सेक्शन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चाहिए पे बेस्ट, उसमें मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए थे कि चाहिए के लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए, चाहिए नहीं, करना चाहिए। यानी कि आपको कोई काम करना चाहिए। आपने किसी को दिया एडवाइस, आपने किसी को दिया सजेशन यानी कि सुझाव, सलाह दिया या सुझाव दिया, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे शुड का। सिंपल हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या स्ट्रक्चर होते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करने होते हैं, देन हमें यूज़ करने होते हैं शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। चलिए सेंटेंसेस फ्रेम करें। नेगेटिव रहेगा तो शुड के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो शुड का यूज़ स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस करें। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप किसी को एडवाइस दोगे कोई काम करने की, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। मैंने आपको एडवाइस दिया ना कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे? फटाफट आपको जल्दी जल्दी टाइप करना है। ठीक है, इसके जितने भी शुड के जितने भी सेंटेंसेस आप बोलते हो अपने डेली लाइफ में, जो भी आपके माइंड में भी आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही सेंटेंसेस आप बनाओगे। जो माइंड में आपके अभी सेंटेंसेस आ रहे हैं, शुड का नाम सुनते ही आपके माइंड में जो जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, सारे बना डालिए। ठीक है, यही जगह है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि चलो वीडियोस नहीं देखेंगे, अकेले में प्रैक्टिस कर लेंगे। 5-10 मिनट आप प्रैक्टिस करोगे, तब तक आप बोर हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर। यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, या फिर तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? या फिर हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। सब्जेक्ट चेंज करते। ओके, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। क्या बोलेंगे हम? We should try again. We should try again. हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। We should try again. अगर नेगेटिव लो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम बोलेंगे You should not go there. You should not go there. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए, तो शुड का यूज़ स्टार्टिंग में कर देंगे। हम बोलेंगे शुड आई कम हेयर। क्या मुझे यहाँ आना चाहिए? शुड आई कम हेयर।
मुझे कब यहाँ आना चाहिए, when should I come here, मुझे कब वहाँ जाना चाहिए, when should I go there, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, should I work there, should I do this work, should I do this work, क्या मुझे ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि अब देखिए ये बात हम कर लिए किसी को एडवाइस देने की, किसी को सजेशन देने की, ठीक है। अब यहीं पर बात आ जाती है मस्ट की, यहीं पर हम बात कर लेते हैं मस्ट की। शुड आपको क्लियर हो गया ना, किसी को एडवाइस दोगे ना तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज़ एनीवन, तुम्हें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए यानी कि रोज़ स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली, या फिर तुम्हें प्रतिदिन अभ्यास करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस डेली। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो। अब वहीं पर बात कर लेते हैं मस्ट की। तो मस्ट का क्या मतलब होता है, मस्ट में भी मैंने क्या लिखा है, चाहिए लिखा है ना, ज़रूर करना चाहिए। इसमें भी आप किसी को एडवाइस दोगे लेकिन वहाँ पर आपकी ज़रूर वाली शो करेगी, यानी कि नेसेसिटी है, ये काम करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। ओके, तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, सब्जेक्ट मस्ट, V1 ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि चलिए मस्ट से सेंटेंसेस कुछ बनाते हैं, जैसे कि तुम्हें ज़रूर अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर अंग्रेजी बोलनी चाहिए। हम बोलेंगे यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें ज़रूर इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए। क्या बोलेंगे, चलिए बताइए तो, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए, क्या बोलेंगे, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे एल्डर्स, तुम्हें ज़रूर बड़ों की बात माननी चाहिए, बात मानना यानी कि ओबे। तुम्हें ज़रूर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि फॉलो करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, तुम्हें ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए, या फिर मान लो ज़रूर नहीं आया सेंटेंस में तो ऐसे आ सकता है ही चाहिए, थोड़ा फोर्स देंगे सेंटेंस में, तुम्हें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, ही मैंने लगा दी, यानी कि ये काम करना ही चाहिए, ज़रूरी है। तो मैंने ज़रूर नहीं लगाया लेकिन फिर भी ये सेंटेंस में ज़रूरी शो कर रहा है। तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए, हम बोलेंगे यू मस्ट हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। तुम्हें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए, यू मस्ट हेल्प अदर्स। तुम्हें मूवी देखनी ही चाहिए, तुम्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए, इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी, तुम्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए। या फिर सब्जेक्ट चेंज कीजिए, हाँ उन्हें ये मूवी देखनी ही चाहिए, उन्हें की बात कर दे, उन्हें ये मूवी देखनी ही चाहिए। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे मस्ट वॉच दिस मूवी, वॉच दिस मूवी, उन्हें यह मूवी देखनी ही चाहिए, दे मस्ट वॉच दिस मूवी। उन्हें ये मूवी नहीं देखनी चाहिए, दे मस्ट नॉट वॉच दिस मूवी। क्या मुझे ये मूवी देखनी ही चाहिए, मस्ट आई वॉच दिस मूवी। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गए, मस्ट भी क्लियर हो गए और शुड भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑट टू की। ऑट टू का मतलब भी होता है करना चाहिए, लेकिन ये जनरली हम यूज़ करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं जैसे कि आप कई बार नैतिकता वाली बात बोलते हो ना, अच्छी वाली बात, जैसे कि ये जो बात हुआ ना, तुम्हें बड़ों की सम्मान करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर तुम्हें
समय पर दवा लेना चाहिए, या तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, ये एक अच्छी वाली किसी को आप एडवाइस देती हो, ये अच्छी वाली एडवाइस है ना। जो भी मैंने अभी सेंटेंसेस बोला एक अच्छी वाली एडवाइस है। तो अच्छी वाली एडवाइस यानी कि नैतिकता वाली बात है, यानी कि इसमें ऑट टू का यूज़ करना है। हालांकि आप इसमें शुड का यूज़ कर दोगे तो भी बेस्ट है, आप शुड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा ना कि वहाँ पर यूज़ किया गया ऑट टू, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। ऑट टू का मतलब होता है मोरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे एडवाइस की ही बात होती है, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बस शुड को रिप्लेस कर ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे शुड नहीं यूज़ करेंगे, ऑट टू। यू ऑट टू गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल डेली, तुम्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू टेम्पल डेली। अगर आपको बोलना हो आपको समय पर दवा लेनी चाहिए, ये भी अच्छी वाली एडवाइस है, आपको समय पर हमें समय पर दवा लेनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वी ऑट टू टेक मेडिसिन, दवा लेना यानी कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, हमें समय पर दवा लेनी चाहिए, वी ऑट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, या फिर हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ये भी अच्छी वाली आदत है। वी ऑट नॉट टू, ठीक है, ऑट के बाद नॉट, उसके बाद टू का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई, ओके, इस तरह से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स, ओके, इस तरह से यूज़ करना। तो शुड, मस्ट और ऑट टू क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अभी तक मैंने जितना भी बताया 6 मॉडल वर्ब बताया, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? आप टाइप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सेंटेंस अच्छे बना रहे हो, लेकिन ना आप लोग बोलना भी, ठीक है। सिर्फ सेंटेंस लिखने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा, ठीक है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपके मुंह में ये बैठेगा नहीं। तो आप जब टाइप करो ना तो आप बोलते हुए चलो, या फिर आप एक अकेले रूम में चले जाओ, वहाँ पे आप आराम से बोल भी पाओगे, टाइप भी कर पाओगे, आपको डिस्टर्ब कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे हैज़ टू, हैव टू। हैव टू का मतलब होता है करना है या पड़ता है। करना यानी कि नेसेसरी है, ये कोई काम करना एकदम नेसेसरी है, मुझे ये करना है, इसमें चाहिए नहीं आ रहा, आपको कोई काम करना है, ठीक है, नेसेसिटी है। जैसे मुझे वहाँ जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मुझे उसकी मदद करना है या करना पड़ता है, मुझे आज ऑफिस जाना है या जाना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में आपको हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करना होगा। क्लियर? चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, देन आप यूज़ कीजिएगा हैज़ टू या फिर हैव टू। वो आपके सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे और वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हैज़ टू, हैव टू किसके साथ लगते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या एक पर्सन का नाम, राम, श्याम, गीता, मीता, सीता, जो भी है, एक व्यक्ति का नाम, सिंगल व्यक्ति, तो वहाँ पे लगाएंगे हम हैज़ टू, वहाँ लगाएंगे हैज़ टू। अगर आपके सब्जेक्ट हो गए आई, वी, यू और दे, या फिर टू पर्सन हो गए, मोर देन 2 पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ओके, 2 पर्सन हो गए, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हैव टू। यानी कि सिंपल सी बात है, प्लूरल के लिए हैव टू, सिंगुलर के लिए हैज़ टू। आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हैव टू ही लगता है, ओके। तो ये क्लियर है। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि अगर आप बोलना हो मुझे जाना है, यानी कि वहाँ जाना मेरी ज़रूरत है, मुझे उसने बुलाया है तो ये ज़रूरी है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है।
आई हैव टू गो। मुझे अंग्रेजी बोलनी है या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे गर्ल बॉय की बात कर लिए, गर्ल की बात करते हैं, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, शी हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। राम को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, राम हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सब्जेक्ट चेंज कर करके आपको बनाने हैं। मुझे काम करना पड़ता है, कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट चेंज, हमें काम करना पड़ता है, या राम को काम करना पड़ता है, हम क्या बोलेंगे? राम हैज़ टू वर्क। राम को काम करना पड़ता है, राम हैज़ टू वर्क। या फिर मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ। या फिर तुम्हें आना है या तुम्हें आना पड़ता है, यू हैव टू कम। तुम्हें यहाँ आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर। अगर आपको बोलना हो कि मुझे दवाइयाँ खाना पड़ता है, मुझे दवाइयाँ खाना पड़ता है या लेना पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है। या फिर हाँ, उसे वहाँ जाना पड़ता है, उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो देयर। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मतलब आई हैव टू टीच इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे। जैसे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ओके, क्लियर है? हैव टू आप यूज़ कर लोगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हैव टू क्लियर है ना? अगर आप इसके नेगेटिव भी बता देते, इसके नेगेटिव बनाओगे, जैसे मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ता है, तो क्या करना है? हैज़ टू या हैव टू के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। आई हैव नॉट टू गो देयर। मुझे इंग्लिश नहीं उसे राम को अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है, राम हैज़ नॉट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे, हैव आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है? हैज़ राम स्पीक इंग्लिश, क्या राम को अंग्रेजी बोलना पड़ता है? ओके, इस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए, ये क्लियर है, प्रेजेंट क्लियर है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैड टू। ये हमारा यूज़ होता है पास्ट में, मतलब पास्ट में कोई काम करना पड़ा या पड़ता था या करना था। जैसे मुझे वहाँ जाना था, या मुझे वहाँ जाना पड़ा, या मुझे वहाँ जाना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में हैड टू का यूज़ करना है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आपके रहेंगे। जैसे आपको बोलना हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, आप कैसे बोलोगे? मुझे वहाँ जाना पड़ा, आप कैसे बोलोगे? चलिए बनाते सेंटेंस को। मुझे वहाँ जाना पड़ा, आप बोलोगे आई हैड टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। हमें वहाँ अकेले जाना पड़ा, कैसे बोलेंगे? हमें वहाँ अकेले जाना पड़ा। या फिर हमें अकेले जाना पड़ा, वहाँ को हटाइए अभी, हमें अकेले जाना पड़ा, तो हम बोलेंगे we had to go alone। हमें अकेले जाना पड़ा। हमें वहाँ रुकना पड़ा, या हमें वहाँ रुकना था, या हमें वहाँ मतलब नेसेसिटी है, ये काम करना नेसेसरी है। जैसे कि मुझे वहाँ रुकना पड़ा, तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो आई हैड टू स्टे देयर। मुझे वहाँ रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे देयर। ठीक है, मुझे जुर्माना देना पड़ा, मैंने नो एंट्री में गाड़ी पार्क कर दी जिससे मुझे जुर्माना देना पड़ा, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैड टू पे द फाइन। ठीक है, मुझे जुर्माना देना पड़ा, आई हैड टू पे द फाइन। या फिर आप बोल सकते हो कि हमें वहाँ लौटना पड़ा, क्या बोलेंगे? हमें वहाँ लौटना पड़ा, लौटना यानी कि रिटर्न होना पड़ा, वी हैड टू रिटर्न फ्रॉम देयर। हमें वहाँ से लौटना पड़ा, वी हैड टू रिटर्न फ्रॉम
देयर, हमें वहाँ से लौटना पड़ा। मतलब कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू लाई, या टेल अ लाई का यूज़ कर सकते हो। मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, आई हैड टू रिज़ाइन। मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प हिम। मुझे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल। ओके, मतलब कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा तो वहाँ पर यूज़ कर देंगे हैड टू। नेगेटिव रहा तो आई हैड नॉट टू गो यूज़ कर देंगे, जैसे मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ा, आई हैड नॉट टू गो देयर। क्या मुझे वहाँ जाना पड़ा, हैड आई गो देयर। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बनाना। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेंगे। हैड क्लियर हो गए, पास्ट के क्लियर हो गए। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा या करना होगा। जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ये यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा या तुम्हें ये काम करना होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है, लेकिन फ्यूचर में आपको ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, हम बोलेंगे यू विल हैव टू। यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू यूज़ कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आई और वी के साथ शैल यूज़ कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले जब हम अंग्रेजी बनाते थे तो वहाँ शैल का यूज़ होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ विल हैव टू ही सिर्फ यूज़ होगा, शैल हैव टू का यूज़ नहीं होता है। तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, हम बोलेंगे आई विल हैव टू। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। या फिर मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, आई विल हैव टू गिव यू मनी, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, आई विल हैव टू गिव यू मनी। या फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प हिम। तो ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे रब कर दूँ। तो प्रेजेंट के लिए हैज़ टू, हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू, एंड फ्यूचर के लिए विल हैव टू। क्लियर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। जब आप बात करोगे पास्ट हैबिट की, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। पास्ट में कोई काम आप रिपीट किया करते थे, यानी कि हैबिट के तौर पे किया करते थे। मैं स्कूल जाया करता था, तो क्या आप पास्ट में आपने एडमिशन किया था और एक ही बार स्कूल गए थे? नहीं, आप स्कूल जाया करते थे, सुबह जाते थे, शाम को पढ़ के आते थे, रात को खा कर सो जाते थे, फिर सुबह होता था, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाना खा के सो जाते थे। मतलब ये काम आदत के तौर पे आप किया करते थे, है ना। ये रिपीट हुआ करता था, पास्ट में ये एक्शन रिपीट हुआ करता था, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं यूज टू। हालांकि यूज टू की जगह हम वुड का भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जाया करता था, कैसे बोलेंगे? मैं स्कूल जाया करता था, हम बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। या फिर मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था। या फिर आप बोल सकते हो कि हम आगरा जाया करते थे, मतलब एक हैबिट थी, हमारा आगरा में ही घर था, तो हम अक्सर जाया करते थे। ठीक है, तो हम आगरा जाया करते थे, तो हम बोलेंगे वी यूज्ड टू गो टू आगरा।
हम आगरा जाया करते थे, वी यूज़ टू गो टू आगरा। या फिर आप बोल सकते हो उसकी माँ उसे डांटा करती थी, उसकी माँ उसे डांटा करती थी, तो हम बोल सकते हैं हर मदर, उसकी माँ उसे डांटा करती थी, हर मदर यूज्ड टू स्कॉल्ड हर। हर मदर यूज टू स्कोल्ड हर मतलब उसकी माँ उसे डांटा करती थी। ओके, तो इस तरह से मतलब पास्ट हैबिट में कोई काम किया करते थे, हम अंग्रेजी पढ़ा करते थे। अब नहीं पढ़ते हैं, पास्ट में ये रिपीट होता था, हम अंग्रेजी पढ़ा करते थे। तो आप बोल सकते हो वी यूज टू स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोला करते थे, पढ़ा करते थे, लर्न इंग्लिश, रीड इंग्लिश। ओके, या फिर हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। ओके, चलिए, तो यूज टू आपको क्लियर हो गया। पास्ट में कोई काम आप रिपीट किया करते थे, एक्शन के तौर पे, रिपीट हैबिट के तौर पे किया करते थे, तो वहाँ यूज़ करेंगे यूज टू का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नीड टू। नीड टू का मतलब होता है हिम्मत है, और डेयर टू, नीड टू का मतलब ज़रूरत है, और डेयर टू का मतलब हिम्मत है। देखिए, नीड के साथ टू भी दिया है और डेयर के साथ टू भी दिया है, सिर्फ नीड सिर्फ डेयर नहीं है। नीड टू डेयर टू, इसका मतलब होता है नीड टू का मतलब ज़रूरत है और डेयर टू मतलब हिम्मत है। चलिए, दोनों एक साथ बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें बोलना हो मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। और यही क्वेश्चन में हिम्मत की बात करें, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई नीड टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर। मुझे गाने की ज़रूरत है, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझ में गाने की हिम्मत है, आई डेयर टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे यहाँ आने की ज़रूरत है, आई नीड टू कम हेयर। मुझ में यहाँ आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम हेयर। ओके, या फिर मुझे फ्रेंच बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक फ्रेंच। मुझ में फ्रेंच बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक फ्रेंच। ओके, जैसे कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नेगेटिव, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर। तुम्हें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट टू गो देयर। ओके, या फिर मुझ में आपके सामने अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, मुझे आपके सामने अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, हम बोलेंगे मुझ में, यानी कि आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में आपके सामने इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश बिफोर यू, या इन फ्रंट यू का यूज़ कर सकते हैं, बिफोर यू। मुझ में आपके सामने इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश बिफोर यू। सामने के लिए बिफोर का भी यूज़ किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ किया जाता है। या फिर मुझ में आपके सामने इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, मुझे आपके सामने इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश बिफोर यू। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ज़रूरत है अगर आएगा, किसी चीज़ की ज़रूरी है तो वहाँ नीड टू का यूज़ करोगे, और हिम्मत है तो डेयर टू का यूज़ करोगे। क्लियर, बात इतना ही है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब हम करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस। पहले मैं इसे पूरा क्लीन कर देती हूँ और एक वर्ड लेकर सभी में इसे फ्रेम करेंगे हम, उससे हमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने 12 टोटल मॉडल वर्ब करवा दिया मैंने। आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे। चलिए, एक वर्ड लिखते हैं। अब एक वर्ड लेते हैं जैसे कि राइट। अब राइट वर्ड से ये सारे को फ्रेम करेंगे। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं लिख सकता था, आई कुड राइट। मैं लिख सकूँगा, आई विल बी एबल टू राइट। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे लिखना ही चाहिए, आई मस्ट राइट। मुझे लिखना चाहिए, आई वुड टू राइट। ठीक है,
मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट। मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट। मैं लिखा करता था, आई यूज़ टू राइट। मुझे लिखने की ज़रूरत है, आई नीड टू राइट। मुझ में लिखने की हिम्मत है, आई डियर टू राइट। हमने एक वर्ड लिया और सभी में फ्रेम कर दिया। इसी तरह से आपको फ्रेम करने हैं, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से फ्रेम करने हैं। चलिए और कुछ वर्ड लेते हैं और उसे फ्रेम करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूँगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज़ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? सब्जेक्ट चेंज कर देना। आई हम लोगों को बहुत अच्छे से हो गया, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ही ले लेते हैं, ठीक है। वर्ड ले लेते हैं, राइट हो गया, स्पीक हो गया, और क्या ले, गो ले लेते हैं, ठीक है। गो से बनाते हैं, ही कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। देयर भी यूज़ कर देते हैं, वह वहाँ जा सकता है, ही कैन गो देयर। वह वहाँ जा सकता था, ही कुड गो देयर। वह वहाँ जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो देयर। उसे वहाँ जाना चाहिए, ही शुड गो देयर। उसे वहाँ जाना ही चाहिए, ही मस्ट गो देयर। उसे वहाँ जाना चाहिए, ही ऑट टू गो देयर। उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो देयर। ही के साथ हैज़ लगाएंगे, ठीक है। ही हैज़ टू गो देयर। उसे वहाँ जाना पड़ा, ही हैड टू गो देयर। उसे वहाँ जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो देयर। वह वहाँ जाया करता था, ही यूज्ड टू गो देयर। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, ही नीड टू गो देयर। ही नीड्स टू गो देयर। नीड है ना, एस लग जाएगा, नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स टू गो देयर। ये देखिए, ये जो नीड, और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये नीड और डियर है ना, ये सेमी मॉडल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको जो दिख रहा है, ये सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल क्या होता है? सेमी मॉडल वे होते हैं जो टेंस की तरह भी, मतलब टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं, मॉडल वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। अभी मैंने इसमें जितना भी ही मैंने लगाया, क्या कैन को कैंस बनाया? क्या शुड को शुड्स बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते हैं। ये जैसे हैं एज इट इज़ उतर जाते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। बट ये नीड और डेयर है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे ही नीड्स टू गो देयर, मतलब नीड में एस लगा देंगे, नीड्स हो जाएगा, ठीक है। ही डेयर्स टू गो देयर, डेयर्स हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है, एक एक वर्ड ले लेने हैं और उसे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देती हूँ, उन वर्ड्स को आपको सभी में ट्रांसलेट करने हैं, ओके। आपको सभी में ट्रांसलेट करने मैं कुछ वर्ड दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट है रीड, आपको इन सब का आंसर कमेंट में भी देना है, ठीक है। रीड हो गया, या फिर यूज़ कर सकते हैं, रीड हो गया, रीड, कम, गो, स्पीक, स्पीक, टेल। ये जो 5 वर्ड्स दिया ना मैंने, ये 5 वर्ड्स से आपको काफ़ी सारे इन सभी मॉडल वर्ब में फ्रेम करना है। यानी कि टोटल जो 12 मॉडल वर्ब आपको दिख रहे हैं, ये 5 वर्ड्स का यूज़ करना है। पहले रीड लेना, रीड को 12 में ट्रांसलेट करना, फिर कम लेना, फिर 12 में ट्रांसलेट करना, गो लेना, 12 में ट्रांसलेट करना, स्पीक लेना, 12 मॉडल वर्ब में ट्रांसलेट करना, टेल लेना, 12 मॉडल वर्ब में ट्रांसलेट करना, ओके। इससे क्या होगी, आपको मॉडल वर्ब, ये 12 मॉडल वर्ब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इसका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कर पाओगे, ओके। सो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी हम लोगों का ये सारे एडवांस यूजेस भी बाकी है। तो बहुत सारे PDF, बहुत सारे मैंने लिख रखा है, तो मैं एक काम करूँगी, इसकी PDF आपको, इसकी जो एडवांस यूजेस है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लासेस में करवा दूँगी। जब मैं मॉडल वर्ब की क्लास आएगी वहाँ करवा दूँगी, ठीक है। पहले ये 12 मॉडल वर्ब आप क्लियर कर लो,
ये क्लियर हो जाएंगे। मैं इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। एडवांस यूजर्स भी रहेंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है एडवांस यूजर्स तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है एडवांस यूजर्स तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके एडवांस यूजर्स पे भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी और ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रही। हम लोगों ने 12 मॉडल की कर ली प्रैक्टिस। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों को ये 12 मॉडल समझ में आ गया या नहीं, क्या आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, आपको इंग्लिश बोल बोल के सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।